हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के बारे में और बोले थे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में एक ईथर है तो दूसरा एल्कोहल होगा। यदि किसी फार्मूला में एल्कोहल दिख रहा है तो उसका ईथर फंक्शनल होगा CH3OH को छोड़ के। यदि कीटोन है तो उसका अल्डिहाइड होगा। यदि एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड तो उसका ईस्टर होगा। तो ये सब हम लोग डिस्कशन किए थे, कुछ उसमें आइसोमर्स होगा। अब है रिंग चेन आइसोमर। तो रिंग चेन आइसोमर्स में आपको बोलना है कि एक ओपन चेन होगा दूसरा साइक्लिक। ओपन चेन और साइक्लिक रिलेटेड है रिंग चेन आइसोमर्स। यस देखिए, रिंग चेन आइसोमर आइसोमेरिज्म आइसोमर्स ऑफ ओपन चेन कंपाउंड एंड साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड द रिलेशन इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसमें एक होना चाहिए ओपन चेन है, दूसरा होना चाहिए रिंग। जैसे समझिए इसमें रिंग चेन आइसोमर में एक होना चाहिए ओपन चेन, दूसरा होना चाहिए साइक्लिक। जैसे एग्जांपल देख ले लूँ मैं C4H8, तो एक में इस तरह से लिख रहा हूँ CH2 CH CH2 CH3, ये A हो गया। अब B भी आप लिख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये भी लिख सकते हैं। C भी लिख सकते हैं। C में आप इस तरह से लिख सकते हैं, 4 है, 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, ऐसे भी लिख सकते हैं। सभी जगह 3 कार्बन है, 1 हाइड्रोजन। तो A और B ओपन चेन हो गया, ये तो ओपन चेन है, और ये दोनों साइक्लिक है। तो ओपन चेन और साइक्लिक ये दोनों, तो यहां पर इस तरह से बोलना है रिलेशन में कि A और C रिंग चेन आइसोमर, A और C रिंग चेन आइसोमर्स, A और D रिंग चेन आइसोमर्स। ये क्या लिखे, ओपन चेन कंपाउंड होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए क्लोज चेन। तो A C A D या B और C या B और D, ये सब रिलेटेड है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। AC AD BC BD रिंग चेन आइसोमर्स। लेकिन A एंड B C एंड D है ये रिंग चेन आइसोमर्स में नॉट रिलेटेड एज रिंग चेन आइसोमर्स। ये सब रिंग चेन नहीं है। ये दोनों देखिए फंक्शनल ग्रुप है और ये दोनों देखिए चेन है। तो यहां बोले कि A B और C एंड D आर नॉट रिलेटेड एज रिंग चेन आइसोमर्स। तो यदि हमें रिलेशन ही लिखना पड़े जो हम लोग पिछले बहुत बार A एंड B पोजिशनल आइसोमर्स, ये 1 पर है ये 2 पर है। C एंड D चेन आइसोमर्स, ये 4 कार्बन का चेन है, ये 3 ही का चेन है। तो सब का रिलेशन कह सकते हैं, कितने आइसोमर से शो कर सकते हैं। तो इसमें क्या दिख रहा है कि एक साइक्लिक होना चाहिए और एक ओपन चेन। तो एक साइक्लिक और एक ओपन चेन का रिलेशन रिंग चेन आइसोमर्स। ये दोनों रिंग चेन में होगा। ये सब चेन आइसोमर्स में ही बात करते आ रहे हैं। इसमें पोजीशन 1 पे है डबल बॉन्ड, इसमें पोजीशन 2 पे है। तो A और B पोजिशनल आइसोमर्स, C और D रिंग चेन आइसोमर्स, क्योंकि ये 4 कार्बन का चेन है, ये 3 कार्बन का चेन है। तो इस तरह से छोटा छोटा बात आप ध्यान रखना पड़ेगा कि रिलेशन किसका किसके साथ है और कैसा है। सवाल है, ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर गिवन फार्मूला। ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, सिर्फ स्ट्रक्चरल बनाना है, ध्यान रखिएगा स्टीरियो नहीं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल में जो है, अब जो इसका बना सके। Draw all structural isomers for given formula C4H8 का और C5H10 का।
इसका आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करना है, ये आपके लिए देते हैं। देखिएगा इसका क्या आता है आंसर। इसमें एक भी स्टीरियो नहीं ड्रॉ करना है, ओनली न कन्फर्मर। स्टीरियो का मतलब है कन्फर्मर हो सकता है, वो सब नहीं, सिर्फ क्या ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। देखिएगा कितना आंसर होता है। फिर अगले वीडियो जब देंगे तो उसमें हम इसका सॉल्यूशन भी बता देंगे कि कितना आंसर आ सकता है, कि कितने इसके आइसोमर्स हो सकते हैं। ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। एक और ले लीजिए, 3 भी ले लीजिए। C3H6O, ये सभी का ड्रॉ करना आपको। C4H8 का, C5H10 का, C3H6O का, ये सभी का ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपको ड्रॉ करना है। ये आपका सवाल का ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ C4H8, C5H10, C3H6O, ये सब का ड्रॉ करके देखिएगा। आपका आंसर नहीं आएगा तो मैं अगले वीडियो में इसका आंसर जरूर बता दूंगा। नेक्स्ट है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, द वेट ऑफ अल्काइल ग्रुप differs on either side of functional group. The relation is metamerism. The weight of alkyl group differs. मेटामेरिज्म में क्या होना चाहिए, अल्काइल ग्रुप का वेट डिफर करना चाहिए इधर साइड। मेटामेरिज्म में क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए। मेटामेरिज्म जब भी आप बोलेंगे तो फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए, और अंतर किस में होना चाहिए, मास में, वेट में। किसके मास और वेट में, अल्काइल ग्रुप के, फंक्शनल ग्रुप के इधर साइड। फंक्शनल ग्रुप चेंज कर देंगे तो फंक्शनल आइसोमर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल C4H10O लिए, ये फार्मूला का 2 चीज हो सकता है, ईथर भी होगा और एल्कोहल भी होगा, जो फार्मूला कह रहा है। तो ईथर एल्कोहल लिख दे तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, लेकिन हम सिर्फ ईथर लेके चल रहे हैं, एल्कोहल को छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें फंक्शनल नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, मेटामेरिज्म। हम सिर्फ ईथर को लेके चल रहे हैं, क्योंकि इस फार्मूला का दोनों आएगा, हमें ईथर भी मिलेगा और एल्कोहल भी मिलेगा, लेकिन हम अभी लेके चल रहे हैं सिर्फ ईथर। एल्कोहल नहीं लिखेंगे इसका एक भी, क्योंकि एल्कोहल लिखेंगे तो फिर फंक्शनल होगा। तो देखिए CH3 CH2 CH2OC ईथर। बी में देखिए CH3 CH2OH, सारा हाइड्रोजन कार्बन काउंट कीजिए, कितना है, 3 2 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 कार्बन, 1 ऑक्सीजन। C4H10 इसमें भी देखिए 5 5 10 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 कार्बन, 1 ऑक्सीजन। ए और बी यहाँ पर देखिए फंक्शनल ग्रुप तो ईथर ही है, एक ही लेके चलना है, एल्कोहल तो लिखना नहीं है, एल्कोहल लिखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पर वेट देखिए, इस साइड क्या है, CH3 अल्काइल ग्रुप मास, और यदि मैं इसका देखूँ तो क्या है, अल्काइल ग्रुप में C2H5, इधर भी डिफरेंस है, इधर क्या है C3H7, इतना को क्या पढ़ेंगे, C3H7 पढ़ेंगे ये, और इधर क्या है C2H5। तो वेट ऑफ अल्काइल ग्रुप डिफर है इधर साइड। ए और बी रिलेटेड एज मेटामेरिज्म, मेटामर्स। अब सी लिख रहा हूं तो सी इस तरह से लिखा हूं, CH3O CH3 CH3 CH3, और ये आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 कार्बन हो गया, 6 देखिए ऐसे हो गया, 10 हाइड्रोजन चाहिए ना, 3 3 6 3 9 1 10, ये भी इथर फंक्शनल ग्रुप। अब ए और बी सी मेटामर्स नहीं है, क्यों नहीं मेटामर्स है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप का वेट इधर भी CH3 है। तो आप बोलिएगा इस साइड है, इस साइड है, नहीं, पूरा में देखना है, ये इससे कौन साइड करवा जाएगा, और ये क्या है C3H7, ये पूरा क्या है C3H7। तो ए और सी मेटामर्स तो नहीं है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप का वेट यहाँ भी वही है जो यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है। लेकिन इसमें आपसे पूछे कि बताओ ए और सी, पहले ये लिखिए, ए एंड बी ये दोनों मेटामर्स, और बी और सी भी तो मेटामर्स होगा, क्योंकि यहाँ पर C2H5 है, यहाँ पर क्या है C3H7 है, यहाँ पर C2H5 है, यहाँ CH3। ए एंड बी
B and C are related as मेटामर्स, मेटामर्स की तरह। लेकिन हमें पूछे ए एंड सी, ए एंड सी मेटामर्स नहीं, क्योंकि अल्काइल ग्रुप का वेट डिफर नहीं किया है, डिफर ऑन ईदर साइड, वेट डिफर नहीं किया है। तो होगा क्या, तो या तो चेन होगा, फंक्शनल होगा, पोजिशनल होगा। तक देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ईथर है, इसका लॉन्गेस्ट चेन चुनने के लिए बोलेगा तो कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 ऐसे ही काउंट होगा, आता है। इसमें देखिए इसका लॉन्गेस्ट चेन काउंट करेंगे तो 1 2 3, तो यहाँ भी लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन का, यहाँ भी लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन का, तो चेन तो नहीं होगा। यहाँ भी लॉन्गेस्ट कार्बन 1 2 3 है, यहाँ भी 3 है। बिल्कुल सोच समझ के बात करना है। तो यहाँ भी लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन का, अभी तो चेन आइसोमर्स कब होता है, जब चेन लेंथ में डिफरेंस। तो ए और सी मेटामर्स भी नहीं है, चेन भी नहीं है, फंक्शनल भी नहीं होगा। क्यों नहीं फंक्शनल होगा, क्योंकि सब में तो इधर है, अल्कोहल तो लिख नहीं रहा है। फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएंगे तो फंक्शनल आइसोमर होगा। तो चेन होगा नहीं, चेन क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 कार्बन 1 2 3, ये भी 3 कार्बन, फंक्शनल नहीं हुआ, चेन नहीं हुआ, लेकिन पोजिशनल तो होगा। यदि इसका नाम लिखा जाए, इसका जो आप पहले भी सब लिख चुके हैं, तो क्या लिखेगा, नाम करना पड़ेगा 1 मिथॉक्सी, एक पर है ना ये पूरा ग्रुप मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 पे मिथॉक्सी लगा हुआ है, लेकिन इसका यदि नाम लिखना पड़ेगा तो मिथॉक्सी ग्रुप कितना पर लगा हुआ है, 2 पर, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथॉक्सी। इसका नाम यदि मैं लिखूं 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, ये 2 मिथॉक्सी प्रोपेन हो जाए। तो नाम से यह स्पष्ट है, ए और सी पोजिशनल आइसोमर्स। वाई पोजिशनल, क्योंकि मिथॉक्सी ग्रुप 1 पे है, मिथॉक्सी ग्रुप 2 पे। चेन क्यों नहीं, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। ये सब देखिए, एक तो आपको ये फॉर्मूला दे देता है, उसका टोटल आइसोमर्स निकालना पड़ेगा, अल्कोहल ईथर सब लिखिए। अभी हम लोग टोटल आइसोमर्स नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम लोग मेटामर्स देख रहे हैं। लेकिन हम आपको 3 लिखे, इसी में यदि आपसे ऐसे ही दे के पूछ दे कि ए और सी का रिलेशन बताइए, सवाल क्या आएगा वो तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये सब पढ़ना है, फॉर ये सब आपको एग्जाम्पल पढ़ना है, ये तो मालूम है कि ये सब पढ़ना है बच्चे को। लेकिन क्या सवाल पूछेगा, टोटल आइसोमर्स पूछ सकता है, 2-3 स्ट्रक्चर देके रिलेशन पूछ सकता है। तो क्लियर होना चाहिए कि रिलेशन क्या है। रिलेशन आपका सब में क्लियर है, तो आइसोमर्स क्लियर है। ए और बी मेटामर्स, वाई वेट डिफर है अल्काइल ग्रुप का। बी और सी मेटामर्स, क्योंकि दोनों का भी फंक्शनल ग्रुप ईथर ही है, फंक्शनल ग्रुप नहीं चेंज होना चाहिए। लेकिन ए और सी चेन आइसोमर में होगा, क्योंकि यहाँ भी 3 कार्बन, यहाँ भी 3 कार्बन, ये सब आता है आपको। लेकिन पोजिशनल तो होगा, क्योंकि एक पर मिथॉक्सी, यहाँ 2। तो ए एंड सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाता है। ए एंड सी आर रिलेटेड एज पोजिशनल आइसोमर्स। जब आप चीज को ऐसे करके लिखते हैं ना, एक एक लाइन समझ के, इसका मतलब आपको आइसोमरिज्म समझने आने लगा है। आइसोमर्स आप सवाल बना लेंगे, इतना आसान चीज नहीं होता है ये। और साइंस में तो आसान कुछ भी नहीं होता है, किसी भी सब्जेक्ट में आसान कुछ भी नहीं होता है। लेकिन साइंस को कॉमर्स से, आर्ट्स से तो ऊपर रखा गया है, आर्ट्स से ऊपर रखा गया है कॉमर्स से, कॉमर्स को कॉमर्स से ऊपर रखा गया साइंस। तो आप 10th पास करते हैं तो साइंस ऑप्ट करते हैं, इसका मतलब डिफिकल्ट आपको ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। उसके लिए आप तैयार रहते हैं कि आप फिजिक्स पढ़िए, बायोलॉजी पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, केमिस्ट्री का कोई भी सेक्शन पढ़िए, आसान नहीं होता है। हाँ कह सकते हैं तुलना में कि ये उसके तुलना में थोड़ा सा आसान पड़ता है, ये उसके तुलना में डिफिकल्ट, रिलेटिव। तो ये सब जो छोटा छोटी चीज दिख रहा है, जैसे ए और सी ही बच्चे को दे दिया, बोले बताओ रिलेशन क्या है, जबकि हम सब स्ट्रक्चरल आइसोमेट्रिक पर बात करें, बोले बताओ कौन सा रिलेशन है, तो फंसेगा। लेकिन जिसको मालूम है कि नहीं, यहाँ भी चेन 3 कार्बन, यहाँ भी चेन 3 कार्बन, लेकिन यहाँ मिथॉक्सी ग्रुप 1 पर लगा हुआ है, मिथॉक्सी ग्रुप ये सब पोजीशन चेंज करता है, अल्कोहल भी अपना पोजीशन चेंज करता है, और यहाँ पर मिथॉक्सी ग्रुप 2 पर लगा हुआ है। तो ए और सी रिलेटेड एज पोजिशनल आइसोमर्स। तो इस तरह से आप आइसोमर्स को आराम से समझिए। एक बार जब आप समझ जाते हैं तो आप उस पर बड़ा बड़ा सवाल बना। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, C4
H11N, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। अब इसका ड्रॉ करते हैं। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप नहीं चेंज होना चाहिए। अमाइन है तो प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन, ये तीनों रिलेटेड है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के तरह। फंक्शनल ग्रुप नहीं चेंज कीजिए। यदि प्राइमरी ले रहे हैं तो सबका प्राइमरी लीजिए, सेकेंडरी ले रहे हैं तो सबका सेकेंडरी लीजिए, टर्सरी ले रहे हैं तो जब मेटामर्स डिफाइन करना हो तो देखिए कैसे लिखते हैं। CH3 CH2 CH2N CH3 और H। हाइड्रोजन कार्बन देख लीजिए 1 2 3 4 कार्बन, 4 4 4 8 3 11 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन। सेकेंडरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है। क्यों सेकेंडरी अमाइन है? बिकॉज नाइट्रोजन अटैच्ड विथ 2 कार्बन, नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच है इसलिए सेकेंडरी अमाइन। अल्काइल ग्रुप का वेट देखिए आप, सब कौन सेकेंडरी ग्रुप लेंगे क्योंकि हम मेटामर समझ रहे हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप है सेकेंडरी अमाइन, इसके इधर अल्काइल ग्रुप CH3, इसके अल्काइल ग्रुप C3H7 है। सेकेंड देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, 5 5 10 11 4 हाइड्रोजन, ये भी सेकेंडरी अमाइन ही है। मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूँ कि फंक्शनल ग्रुप यदि चेंज हो गया तो मेटामर्स में होगा। लेकिन अल्काइल ग्रुप का वेट देखिए, इधर किसका वेट आ गया C2H5 का वेट आ गया इधर किसका वेट है CH3 का, तो वेट डिफर हो गया, इधर भी डिफर है इधर साइड। 1 और 2 मेटामर्स, थर्ड में लिख रहा हूँ CH3 और ऐसे लिख रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा ये सेकेंडरी अमाइन है। सभी हाइड्रोजन कार्बन काउंट कर लीजिए, 3 3 6 3 9 10 11, सभी का वैलेंसी पूरा है। इस कार्बन का भी वैलेंसी 4, 1 2 3 4, इस नाइट्रोजन का भी सब का है। तो वही जो अभी लिखे थे। अब अल्काइल ग्रुप का वेट देखिए, इधर अल्काइल ग्रुप का वेट क्या आ जाएगा, इस पूरे को देखिएगा तो C3H7, ऊपर भी क्या है C3H7, इधर क्या है CH3, इधर भी C। तो 1 और 2 मेटामर्स तो नहीं होगा, ये भी सेकेंडरी अमाइन है। जो सेकेंडरी अमाइन है क्योंकि 2 कार्बन से अटैच्ड है। 1 और 3 तो होगा नहीं आपका, 2 और 3 देखना है मेटामर्स होगा। तो यहाँ पे यदि रिलेशन यदि हमें बोले तो 1 and 2, 2 and 3, ये दोनों भी मेटामर्स होगा क्योंकि इधर वेट क्या है C2H5 का, इधर क्या है C3H7, इधर C2H5 इधर CH3। तो 1 2 1 3 आर मेटामर्स, ये मेटामर्स। लेकिन 1 और 3 वही लॉन्गेस्ट चेन देख लीजिए, 1 2 3, यहाँ पे 1 पर है तो इसका नाम यदि हम लिखेंगे तो N मिथाइल नाम लिखने आना चाहिए आपको। N मिथाइल क्योंकि ये, और ये कितना पर है 1 पे, N मिथाइल 1 प्रोपेनामाइन, N मिथाइल 1 प्रोपेनामाइन, इसका नाम यदि तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 कार्बन, चेन आइसोमर देने पोजिशनल है, इसका नाम यदि लिखिएगा तो N मिथाइल 2 प्रोपेनामाइन। तो सिमिलर चीज हो गया। फर्स्ट एंड थर्ड आर पोजिशनल आइसोमर्स, पहला और तीसरा पोजिशनल आइसोमर्स है क्योंकि यहाँ पर अमाइन 2 ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पे 1। इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल देगा तो बिल्कुल क्लियर रहिए। और सभी सेकेंडरी अमाइन है तो फंक्शनल ग्रुप तो होगा नहीं क्योंकि सभी सेकेंडरी है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। और किसी ने ऐसे लिख दिया, यदि किसी ने 4 में ऐसे लिख दिया CH3 CH2 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 INH2, बोले कौन सा आइसोमर्स होगा, तो बोलेंगे 1
और 2 या 3 किसी से रिलेटेड हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये 1 डिग्री अमाइन है। इस तरह से आपको दे देगा जो पिछले रोज बात किए थे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन रिलेटेड है फंक्शनल ग्रुप। तो अमाइन हो या ईथर हो, ये सब में देखिए जब भी आप मेटामेरिज्म बोलिएगा तो फंक्शनल ग्रुप रिमेन्स है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप देखिए जिस समय सभी में सेकेंडरी अमाइन रखे हैं, इधर प्राइमरी अमाइन लिख दिए तो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो आपसे रिलेशन पूछते 1 और 4 का रिलेशन बताइए, तो बोलते हैं आप फंक्शनल ग्रुप। क्यों? सेकेंडरी प्राइमरी। 1 और 4 का रिलेशन बताइए, फंक्शनल ग्रुप। 3 और 4 का रिलेशन बताइए, फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि 1 2 3 ये सभी सेकेंडरी अमाइन है, लेकिन फोर्थ जो है वो प्राइमरी अमाइन है। तो रिलेशन आप सबका बतला सकते हैं कि किसका रिलेशन क्या होगा, किसका क्या होगा। नेक्स्ट एग्जांपल ये है C5H10O। C5H10O है, इससे पहले लिए थे C4H10O, ये C5H10O। ये अल्कोहल तो हो नहीं सकता है, इससे पहले वाला था ये C4H10O, ये अल्कोहल या ईथर था, ये नहीं लिया है, ये C5 है। या तो अल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। तो हमें अब देखना है कि क्या रखना है। तो अभी हम मेटामर समझ रहे हैं। देखिए अब हम कीटोन लिखे तो सभी में कीटोन ही बोलना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 5 2 7 3 10 सब है कीटोन है। फंक्शनल ग्रुप तो ये है कीटोन। अब इसके इधर देखिए अल्काइल ग्रुप C3H7 है, इधर CH3। बी देखिए, आपको फंक्शनल ग्रुप पे भी ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए मेटामेरिज्म। देखिए इधर अल्काइल ग्रुप का वेट देखिए C2H5 है, इधर देखिए C2H5 है। C आप यदि लिख दिए हैं इस तरह से तो ये तो होगा नहीं, मेटामर्स तो नहीं होगा। 1 2 3 4 5 5 4 9 1 10 तो मेटामर्स नहीं होगा, क्योंकि एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है। तो ए और बी क्या है? मेटामर्स। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप या कीटोन चेंज नहीं किया है। लेकिन पूछे ए और सी क्या है तो बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। बी और सी क्या है? फंक्शनल ग्रुप। यदि हमसे इसी में रिलेशन पूछता है तो ए एंड बी मेटामर्स, लेकिन पूछता है ए एंड सी, बी एंड सी, तो ये सब हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्यों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स? क्योंकि ये दोनों कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। तो इतना ध्यान रखना कि फंक्शनल ग्रुप नहीं चेंज हो। फंक्शनल ग्रुप सेम रख के मॉलिक्यूलर वेट डिफर है तो मेटामर्स। तो मेटामर्स बिल्कुल सिंपल होता है। फंक्शनल ग्रुप देख लीजिए, चेंज नहीं करना चाहिए। यदि आप फंक्शनल ग्रुप चेंज करें तो फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप वही रखिए, लेकिन अल्काइल ग्रुप का वेट चेंज कीजिए ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का यदि वेट चेंज हो रहा है तो वो मेटामर्स हो जाएगा। ये जो सवाल में लिखे थे इससे पहले 3 लिखे थे कि ये भी है C3H6O टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो ये सवाल दिए हैं, 3 दिए हैं, एक मैं बना लेता हूँ, 2 आप बनाइएगा। सिर्फ स्ट्रक्चरल बोलना है, स्टीरियो नहीं बोलना है, स्टीरियो में नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं, स्ट्रक्चरल। देखिए इसका ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट ड्रॉ कर रहे हैं। ये सब तरह का फार्मूला जब तक आप ड्रॉ नहीं करेंगे सीखेंगे नहीं। एक अल्डिहाइड है, फर्स्ट अल्डिहाइड है, देखिए 3 कार्बन 6, 3 और 3 6 हाइड्रोजन, ये अल्डिहाइड कीटोन है। अब एक अल्डिहाइड है तो दूसरा इसका कीटोन तो ऐसे ही खोज लेंगे। अब रिलेशन आपसे नहीं पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखो कैसे लिखना चाहिए। यदि अल्डिहाइड मिला है तो कीटोन 1 और 2 फंक्शनल ग्रुप। अब ये आपको आगे टॉटोमर्स पढ़ाएंगे, टॉटोमर्स पढ़ाएंगे तो ये कीटो फॉर्म है दोनों। ये तो अल्डिहाइड, ये कीटोन है, लेकिन ये कीटो इनॉल होता है। तो ये कीटो है तो इसका इनॉल भी होगा, ये एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। ये हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अभी मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये भी
ये इनॉल फॉर्म होता है, ये कीटो फॉर्म, ये इनॉल फॉर्म, ENO इनॉल फॉर्म। इसका भी इनॉल फॉर्म आ जाएगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है किसी भी साइड। ये कैसे इनॉल फॉर्म होता है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज में आप स्टडी करेंगे। दिस इज इनॉल फॉर्म। 4 ऐसे ही आ गए, 4 आइसोमर्स। 5वां देखिए, अब 5वां इस तरह से लिख रहे हैं, हमारा हाइड्रोजन कार्बन बैलेंस होना चाहिए। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, हाइड्रोजन है यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है यहाँ पे। अब देखिए ये इसमें बैलेंस कर देंगे, CH2SCH है। हाइड्रोजन कार्बन बैलेंस होना चाहिए, ये भी होगा 1 3 3 4 2 6 1 2 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन, सबका वैलेंसी भी है 1। देखिए इसका 4 है, इसका भी 4 है, 6। देखिए इस तरह से यदि आप अल्कोहल लिखे हैं, इस तरह से ये अल्कोहल है तो इसका ईथर खोज लीजिए, इसी तरह की चीज का ईथर खोज लीजिए। हम यदि इस तरह से अल्कोहल लिखे तो ईथर भी लिखेंगे, सबका वैलेंसी है 3 और 3 6। देखिए इस कार्बन का वैलेंसी 2 3 4। यदि मैं इस तरह से अल्कोहल लिखा तो इसका ईथर भी आता है। ये सब तरीका होता है लिखने के लिए, इसीलिए तो आपको बोला जाता है कि यदि एल्डिहाइड है तो कीटोन खोज लो, आइसोमर्स आ गया। इसका ये इनॉल फॉर्म है, इसका इनॉल फॉर्म है, ये दोनों भी आपको आगे वीडियो में मिलेगा। लेकिन ये अल्कोहल लिखे हैं तो इसका ईथर आ गया। अब 7 में देखिए, अब मैं साइक्लिक भी लिख सकता हूँ इस तरह से, ऐसे साइक्लिक ईथर, ऑक्सीटेन कहते हैं इसको। देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीटेन इसको कहते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीटेन 8। देखिए इस तरह से लिख रहे हैं OH। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे साइक्लिक यदि ये आ रहा है तो ये भी आ जाएगा, अल्कोहल भी आ गया इस तरह से। अब और भी ला सकते हैं 9 में, देखिए सोच के एक और आ सकता है, ईथर एक और आ सकता है आपको। यदि आप ईथर एक ला सकते हैं तो देखिए इसको सोचिए, थिंक कीजिए। इस तरह से नहीं ला सकते हैं, ऐसे ऑक्सीजन। देखिए सबका वैलेंसी है 2 2 4। ये यहाँ पे एक वैलेंसी खराब है, यहाँ पर 1 2 3 4 है ना, तो 2 यहाँ पर तो ठीक है, 1 2 3 4। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4, यहाँ भी 4। मिथाइल ऑक्सीजन, अब मिथाइल ऑक्सीटेन है, तो 9 आइसोमर्स हो गए। देयर आर 9 आइसोमर्स फॉर दिस मॉलिक्यूल, तो 9 आइसोमर्स हो गए। इसी तरह देखिए जब तक आप लिखेंगे नहीं आइसोमर्स, ये सब कहीं ना कहीं एग्जाम में ये सब एग्जाम्पल पूछा हुआ है। अब एग्जाम्पल जब लिखेंगे, जैसे हमने फॉर्मूला तो यही लिया C3H6O, इसका में 9 आइसोमर्स मिला। तो किसी भी इंसान, किसी भी लर्नर को, किसी भी 12th स्टडिंग बच्चे को, या जो 12th पास आउट पिछले साल किया, जो नीट देने के लिए तैयारी कर रहा है, वो एक बार में यदि चाहेगा कि हम ये लिख लिया सीख जाएंगे, नहीं आएगा। ऐसा के लिए कोई फार्मूला नहीं चलता है, फार्मूला चलता है सिंपल के लिए। और जब इस तरह से फंक्शनल ग्रुप सब आने लगे, या कीटोन एल्डिहाइड कीटोइनॉल आने लगे, आपको टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स स्ट्रक्चर 9। तो इस तरह के फार्मूला में आपको लिखना पड़ेगा, और दूसरा कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, दूसरा कोई इसका विकल्प नहीं है। लिखिए मेरे हिसाब से, और बार बार लिखिएगा तो और अच्छा होगा। किताब में तो दिया है कि इस तरह का फार्मूला तो इतना आइसोमर, तो सारा मॉलिक्यूल का फार्मूला रेडी है, ये फार्मूला इतना आइसोमर्स, ये फार्मूला इतना। आइए तो समझिए, तो इसमें टाइम लगता है। जिस काम में टाइम लगता है वो काम आपका अपना होता है, वो काम अच्छा होता है। और जो काम तुरंत निकाल देते हैं, आइसोमर्स ये लगाए वो लगाए, हाँ जहाँ फार्मूला लगने हैं वहाँ लगाएंगे,
जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ेंगे तो वहाँ फार्मूला यूज होता है, तो वो फार्मूला वहाँ पर सभी यूज करता है क्योंकि वो नीड है, वहाँ पर जोड़ी है वो। लेकिन इस समय आप ड्रॉ कीजिए, क्योंकि बच्चा आता है कि सर इतना तो याद ही नहीं रहता है, किसी को याद नहीं रहता है, मुझे भी याद नहीं रहता है, लेकिन जब तक मैं इसको लिखूंगा नहीं मुझे भी नहीं आएगा, किसी को नहीं आएगा। सब आपको सब दीजिएगा तो लिखेंगे, और लिखने से आप प्रॉपर सीखते हैं। लिखने वक्त में क्या ध्यान रखना है कि बॉन्डिंग से सबका बैलेंस है कि नहीं। इंट्रोडक्शन क्लास में बोले स्ट्रक्चर शुड बी बोनाफाइड अकॉर्डिंग टू केमिकल बॉन्डिंग। अब कार्बन का बैलेंस ही 4 है तो दिखलाइए। अब हाँ ऑक्सीजन का बैलेंस ही 2 है तो 2 ही दिखलाना है, 1 2। यहाँ देखिए ऑक्सीजन का बैलेंस ही 2 है तो ऑक्सीजन का बैलेंस ही हो, नाइट्रोजन का बैलेंस ही हो, कार्बन का हो, यही सब तो रहता है इसमें मोस्टली। इसका बैलेंस है, हाइड्रोजन का बैलेंस ही एक ही होता है। अब बीच में रख के कोई डबल बॉन्ड नहीं कर सकता उसको। तो इस तरह से आप एक एक फर्ज, जैसे 2 और दिए C4H8 और C5H10, उसका आइसोमर्स निकाल के देखिए। आप उसको कोशिश कीजिए कि इसके टोटल आइसोमर्स कितने होते हैं, हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोगों ने स्टीरियो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में चेन के बारे में स्टडी किया। चेन में बोले थे कि चेन लेंथ में बदलना चाहिए। पोजिशनल में बोले थे चेन लेंथ रिमेन सेम, चेन लेंथ नहीं चेंज होना चाहिए। पोजीशन ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, वो चेंज करना चाहिए। फंक्शनल में बोले थे कि एक यदि अल्कोहल है तो दूसरा ईथर होगा, एक अल्डिहाइड है तो दूसरा कीटोन होगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है तो दूसरा ईस्टर होगा। रिंग चेन में बोले एक ओपन चेन होना चाहिए, एक साइक्लिक होना चाहिए। ओपन चेन है साइक्लिक का रिलेशन रिंग चेन हो। मेटामर्स में है कि अल्काइल ग्रुप का वेट डिफर करना चाहिए फंक्शनल ग्रुप के इधर साइड। तो ये सब है। अब इसमें टॉटोमेरिज्म, तो टॉटोमेरिज्म जो हम लोग स्टडी करेंगे वो डिफिकल्ट होता है, जो हम लोग अगले वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।